Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya. So today we are going on a staycation to Rosie's house. So let's see कैसा रहता है वहाँ जाके मिलते हैं. Okay, bye. Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya. So today we are back with another vlog, another staycation at Rosie's house, Aerocity. So Kamira was sleeping, but now she's awakened. No, she slept again. So let's see वहाँ का vlog कैसा रहता है. वहाँ की hospitality. Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya, and we are back with another vlog and another staycation to Rosie's house, Aerocity. Let's see वहाँ का vlog कैसा रहता है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी होती है, फूड कैसा होता है, एंड मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितने तारीफ में वहाँ पे रूम बुक किया. सो स्टे ट्यून इन द व्लॉग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. सो मैं आपको मिलती हूँ वहाँ पहुँच के, और ये वीडियो मैं इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं. और वहाँ जाके भी मुझे जितना टाइम मिलेगा, जितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगी, मैं सब कुछ शूट करूंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा रहा. सो मिलते हैं वहाँ पहुँच के. बाय बाय. सो हेयर वी हैव एंटर्ड एरोसिटी, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको. ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको एयरपोर्ट पे काम होता है, मतलब जल्दी से वापस जाना होता है मीटिंग्स एंड ऑल करके, दे स्टे हियर. एंड अदरवाइज ऑल्सो आप यहाँ पे रुक सकते हैं. यहाँ पे हर कैटेगरी के होटल्स हैं एंड इट्स अ काइंड ऑफ होटल कॉलोनी जहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे अंडर वन एरिया. जैसे कि आपको वीडियोस में कुछ कुछ होटल्स दिखे होंगे. यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे होटल्स हैं. अब हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, हमारा होटल वैसे वैसे पास आता जाएगा. आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा रोजीट हाउस. दिस इज द होटल वी आर स्टेइंग इन एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड एंड इसका आउटर फसाद कैसा है. हम एंटर होके आपको बताते हैं. आगे से बस अब हम लेफ्ट लेंगे एंड वी आर हियर एट द एंट्रेंस ऑफ रोजीट हाउस. So these are the general norms in any hotel. जो आपकी कार चेकिंग एंड एवरीथिंग होता है, ये वही सब कुछ हो रहा है. एंड आफ्टर दैट वी विल एंटर द होटल. दिस इज द आउटर साइड ऑफ द होटल. It looks beautiful from outside only. Let's see how it looks from inside. So this is the passage area जहाँ पे आपको वैले पार्किंग मिलती है. आप यहाँ पे उतर के अपनी कार ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं. और यहाँ पे ये मेन लॉबी एरिया है. जैसे कि आप एंटर करेंगे तो आपको ऐसी लॉबी दिखेगी रोजीट हाउस की. और ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे आप अपना ये चेक इन करवा सकते हैं. जब हम एंटर हुए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द आई डोंट नो, क्राउडेड तो नहीं था, मे बी बिकॉज उनका रूम रेडी नहीं था and we have to wait in the lobby for a little longer time, but we requested them to do it a little faster because of our babies. And okay, so this is the way they welcomed us. They did aarti and applied tika on our forehead. हम रोजीट की दूसरी प्रॉपर्टी दी रोजीट में भी गए हुए हैं, विच इज इन समाल खां. वहाँ पे भी ये सिमिलर वेलकम ही करते हैं. आरती करके दे अप्लाई टीका. So this makes you feel little special as a guest. So it is a kind of their way to make you feel special. And ये मैंने ऐसे अपने बेबीज की वीडियो बनाई थी. वो बैठे थे और ये हमें मिली थी एक लेमनी सी ड्रिंक एंड उसमें क्यूकम्बर स्लाइस था. एंड इट इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड टेस्टी आई वुड से. और अच्छा लगा हमको और रिफ्रेशिंग भी लगा.
And now we are heading towards our room. So our room category was a club room. और ये बलून जो इनके हाथ में है, इनको वहाँ के स्टाफ ने दिया पिक हार्ट शेप बलून बिकॉज they were getting little cranky. लेट हो गया था रूम मिलने में. So back to my topic, ये पैसेज है रूम्स के बाहर का. हमारा 4th लेवल पे आई गेस रूम था. एंड हमारा क्लब रूम था. क्लब रूम के साथ आपको क्लब एक्सेस था, जो आप सिर्फ क्लब रूम के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज़ द क्लब रूम आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे आपको स्नैक्स और ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं इन इवनिंग, और ये आप अदरवाइज नहीं ले सकते. अगर आप किसी और रूम में रुक रहे हैं एंड यू आस्क फॉर द कॉस्ट एंड यू वांटेड टू एक्सेस द क्लब, तो नहीं एक्सेस करने देते. एंड दिस इज़ द रूम आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज़ द क्लब रूम. यहाँ पे आपको एक वार्डरोब पैसेज मिलता है अलग से, जहाँ पे आप अपना वार्डरोब प्लेस कर सकते हैं, क्लोथ्स एंड ऑल रख सकते हैं. फुल मिरर मिलता है. बेसिकली एक सेपरेट सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे अपना लगेज प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. सो दिस इज द रूम. रूम साइज वाज क्वाइट गुड इनफ. यहाँ पे आपको एक स्टडी टेबल मिलती है, सिटिंग मिलती है, एक बेड मिलता है, साइड टेबल्स मिलती हैं एंड इनफ स्पेस टू कीप योर स्टफ, एंड एक टीवी मिलता है, लैम्प शेड मिलता है. एंड सब कुछ काफ़ी अच्छे से प्लेस किया हुआ था एंड वेल ऑर्गेनाइज था. एंड दिस इज़ आवर रूम व्यू. हमारा होटल के अंदर का व्यू था विच वॉज गुड व्यू अकॉर्डिंग टू मी. सो दिस इज़ अ टी एंड कॉफ़ी स्टेशन which is provided in the room, जहाँ पे आपको टी एंड कॉफ़ी सैशेज मिल जाएंगे, मिल्क पाउडर मिल जाएगा, मग्स मिल जाएंगे, केटल होगा, जो जनरली एक होटल रूम में होता है. वही सब यहाँ पे भी टी स्टेशन पे था. सो रूम एस्थेटिक्स तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं. अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ. तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट सेक्शन मिल जाता है वैनिटी के लिए. यहाँ पे हिज एंड हर कॉन्सेप्ट नहीं था, एक ही बेसिन था. बट WC के लिए एक अलग सेक्शन था, शावर के लिए एक अलग सेक्शन था, बाथ टब अलग सेक्शन में था. एंड व्हेन द डोर क्लोजेस आपको एक फुल मिरर मिल जाता है. यहाँ पे एक इशू था, मतलब मुझे एक इशू लगा कि कहीं पे भी डोर लॉक नहीं था, ना ही WC में, ना ही मेन वॉशरूम में. It's not necessary that you travel with your partner. You can travel with your sibling, you can travel with your family as well. So I think एक basic lock तो होना ही चाहिए वॉशरूम as per me. सो ये जो आप सीन्स देख रहे हैं सब क्लब लाउंज के सीन्स हैं. जिस दिन हमने चेक इन किया था उसी दिन हमारा इवनिंग स्नैक्स और ड्रिंक्स फ्री थे, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ क्लब रूम. क्लब रूम के साथ आप लाउंज एक्सेस कर सकते थे, क्लब लाउंज, एज आई सेड अर्लियर इन दिस व्लॉग. तो आप उसमें स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं, अनलिमिटेड ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं, और सीटिंग थी. जो लोग भी क्लब रूम में रह रहे थे वो सब यहाँ पे आके अपनी ड्रिंक्स एंड स्नैक्स एंजॉय कर सकते थे. और ये मैंने शूट किया था वहाँ पे, शायद विलास थे उस साइड पे, हम गए नहीं. और ये अब हम ऊपर आ गए टेरेस पे, जहाँ पे पूल भी है, स्पा भी है, एंड ये उनका टेरेस डेक एरिया है. यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं. हम स्ट्रोलर लेके आए थे एंड बेबीज वर गेटिंग लिटिल क्रैंकी, तो हम इवनिंग में थोड़ा से स्ट्रोल करने ऊपर आ गए थे. आप ये पूरा ऐसे रूफ टॉप में घूम सकते हैं, और ये पूरा पूल एरिया है जो आप इंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पे किड्स पूल एरिया भी है और बड़ा पूल एरिया भी है अडल्ट के लिए. ये जिम एरिया है, जिम एक्सेस कर सकते हैं. वहाँ पे सैलून भी था एंड मैंने स्पा लिया था, तो मैं आपको स्पा एरिया भी दिखाऊंगी कैसा था. एंड मसाज वाज गुड आई वुड से, मसूस वाज आल्सो वेरी गुड. तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप कभी रोजीट हाउस जाएं तो मसाज. एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम अपसाइड डाउन.
रूफटॉप से होटल का बहुत ही ऑसम व्यू आता है, ऐसे कि आप देख रहे हैं। कैमरा आई डोंट थिंक इतना जस्टिफाई कर रहा है, बट वहाँ पे ना एक्चुअली उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। इट वाज अ रेनी डे एंड इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द इवनिंग। So they have four categories of restaurants. First is Del, जहाँ पे आपका बुफे इंक्लूडेड और ऑर्गेनाइज होता है अगर आप ब्रेकफास्ट या डिनर बुफे ले रहे हैं तो। एंड खीर इज़ अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, और चिड़ियाघर इज़ अ बार, एंड प्रिवी लाउंज जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप क्लब रूम ले रहे हैं तो आपको वो लाउंज एक्सेस मिलता है, वही है लाउंज प्रिवी। So this is the entire view of the hotel, and now we are heading towards Del restaurant जहाँ पे buffet organize होता है. Let's see how it looks. So this is the entire scene of Del restaurant. You can see it yourself. It is well organized buffet and with a lot of variety, I would say. So this is Chiriyaghar Bar, I stated earlier. So this is a bar of the hotel. You can enjoy your hot drinks here and snacks. Leaving for breakfast. Morning scenes. And this is me doing mommy duty at the breakfast table. So yeah, breakfast was good and with lots of variety, and you can ask for anything you want other than the buffet. They are happily serving you like cold coffee अगर आपको अपने अलग से बनवानी है, या you need anything else for your kid, they are happily serving, so no problem in that. So this is Haley, the spa of the hotel, and as I said earlier कि मैंने spa लिया था, so let's see. मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया कि वहाँ का ये spa का आउटर स्पेस था जहाँ पे आपको वेट करनी होती है and you have to fill your form and everything. This is the outer corridor of the massage room, and now this is the room allotted to me. ये कपल रूम भी था, आप यहाँ पे आई गेस टुगेदर स्पा ले सकते हैं एंड इंजॉय कर सकते हैं जकूजी एंड एवरीथिंग, वो सब भी ऑप्शंस थे, बट मैंने ये इंडिविजुअल स्पा लिया था। सो द रूम वाज आई गेस फॉर द कपल जो मुझे मिला था, तो मैंने ऐसे शूट कर लिया कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा था। यहाँ पे बेसिन एक नॉर्मल जगह थी, बॉक्स से रखा था अपनी ज्वेलरी एंड ऑल रिमूव करने के लिए, आपको बाथ टॉवल्स दे रखे थे, एंड रूम थे, सेक्शंस बने हुए थे वॉशरूम के लिए एंड शावर लेने के लिए, स्पा लेने के लिए, एंड इट वाज लाइक दैट। तो मैं जितना शूट कर पाई बिफोर स्टार्टिंग माय मसाज आई हैव रिकॉर्डेड, एंड यू कैन सी the room and everything and the ambience. So this is cut to my room washroom, and मैंने वहाँ पे bath salt मंगवाया था होटल से ही. So if you are in Rosette House, you can ask for the bath salt. बहुत सारे और hotels में भी पूछ सकते हैं, but कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं, but they provide a good bath salt. When I've ordered ऐसा bath salt आया जिसमें rose petals भी थे, and it was a very good bath salt और बहुत ही अच्छी fragrance थी, and I enjoyed my bath. So I showed you, I wanted to show it to you कि ऐसा इसमें से रोज पेटल्स निकल रहे थे, एंड ये देखिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दिखाया है। तो जब आप रोजीट हाउस जाएं तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर बाथ सॉल्ट एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय योर बाथ विद दिस।
So now these are the scenes from क्लब लाउंज जो आपको क्लब रूम लेने पे मिलता है। यहाँ पे आप हर तरह की ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं, हार्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो। दे आर प्रोवाइडिंग इट फ्री एंड गुड स्नैक्स, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। You can order and you can enjoy your snacks. This is again breakfast buffet as we have stayed there for 2 days. So this is another breakfast buffet we are having, and everything was good and nice and very delicious. The spread was very good. There was no doubt about it. So you can also try Rosette House. It's a thumbs up from me. And if I talk about the tariff, हमारा जो रूम था वो 15,000 पर नाइट था। इट वॉज अ क्लब रूम एंड ये मैंने ऐसे ही शूट कर लिया वापस जाते टाइम। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। So this was our stay in Rosette House, Erosity. I hope you like the vlog और जितना भी मैं शूट कर पाई अपनी ट्विन डॉटर्स के साथ मैंने किया। I really like the food and hospitality was top notch। और दी रोजीट में भी रुके हुए हैं हम लोग समाल खा। तो दी रोजीट से बेटर मुझे रोजीट हाउस की हॉस्पिटैलिटी एंड फूड लगा। हॉस्पिटैलिटी वॉज ऑलमोस्ट सेम बट फूड वॉज little better of Rosette House, I would say। And that's all for now and मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पे हम दोबारा से किसी और होटल का रिव्यू करेंगे, हॉस्पिटैलिटी बताएंगे, फूड रिव्यू करेंगे एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर व्लॉग। थैंक यू सो मच। बाय।